हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? शंकर जी की दया होगी, सब अच्छे हो। तो लॉजिक 8 कंप्लीट हो गया था, ठीक है। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं, न्यू टॉपिक है अपना ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ऊर्जा बैंड सिद्धांत यानी कि एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, बहुत सारे बैंड देखे होंगे। राजा बैंड, हिंदुस्तान बैंड, ये अपना एक एनर्जी बैंड होगा। ठीक है, अब देखिए इस एनर्जी बैंड में होता ही है। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज बताता हूँ आपको। मान लो कि भाया ये अपना कोई भी बैग है, ठीक। मान लें कि अपना बैग है फर्स्ट, समझ लो ये आगे समझ में बैठ गया नहीं? ये कॉन्सेप्ट आगे समझ में बैठ गया, थ्योरी को दिक्कत ना हो। ये बैग फर्स्ट है और या कहीं है बैग सेकंड है। बैग सेकंड। अब आप कहेंगे ना कि ये जो बैग फर्स्ट है, या जो बैग फर्स्ट है, इसके अंदर 5 किलो चीनी है, ठीक। और इसके अंदर 5 किलो इमरती, सुबह सुबह है ना। अब अगर गलती से इन दोनों बैगों को, अब अगर गलती से इन दोनों बैगों को क्या कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए। कंबाइन का मतलब इन दोनों को एक के अंदर डाल दिया जाए। या तो फर्स्ट बैग में सेकंड को डाल दे, या फिर सेकंड बैग में किसको डाल दे, फर्स्ट को। तो जो टोटल वेट आएगा वहां, मतलब कि जो कुल वजन आएगा वो 5 किलो ये और 5 किलो ये, टोटल कितना आएगा वहां 10 किलो। 10 किलो हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर दोनों को जोड़ रहे हैं, अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो जो वजन आएगा, वजन में क्या होगी, अपनी वृद्धि होगी। मतलब कि क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। जो वेट है, वेट अपना क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ बैठ गया? अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करना है अपने को किसके अंदर, ऊर्जा बैंड। एक बार फिर से समझ लेना क्या कॉन्सेप्ट करना। जी बैग ये बैग फर्स्ट है, ये बैग सेकंड है। बैग फर्स्ट में क्या रखी है, 5 किलो चीनी। बैग सेकंड में क्या रखी है, 5 किलो इमरती। अब अगर गलती से दोनों बैगों को कंबाइन कर दिया जाए, कंबाइन करने के दो तरीके रहेंगे अपने। बैग फर्स्ट में बैग सेकंड मिला दो, या फिर सेकंड में किसको मिला दो, फर्स्ट को मिला दो। तो चाहे फर्स्ट में सेकंड मिलाओ, या फिर सेकंड में क्या मिलाओ, फर्स्ट मिलाओ, टोटल जो वेट आएगा वो वेट कितना आएगा, 10 kg है। मतलब जो पहले का वजन है उससे क्या हो रहा है, ज्यादा, मतलब कि वृद्धि। अब ये कंडीशन तो हो गई अपनी सेम। अब डिफरेंट है भाई, यहाँ पे मान लो 6 और यहाँ पे कितना है अपना 10। बैग ए का वजन कितना है अपना 6 किलो, ये कितना अपना 10 किलो है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 किलो। ये जो टोटल होगा, अभी देखा था 5 + 5 से कितना होगा, 10। और अब कितना होगा, 6 + 10 से कितना होगा, 16। एक और एग्जांपल ले लिया, यहाँ से कितना है 20 है, इसका कितना मान दिया, बैग सेकंड का 50 है। टोटल कितना होगा, मतलब जो टोटल होके आएगा वो टोटल दोनों बैगों के वजन से क्या होगा, मतलब ज्यादा होगा। देखिए पहले में कितना था 5, दूसरे में कितना था 5, ये 10 होगा।
मतलब कि इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। ये तो सेम से क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। इस वाले को ये 6 है, ये 10 है, मतलब पहले बैग का वजन कितना 6 किलो, दूसरे का कितना है 10 किलो। टोटल बैग का वजन कितना होगा कंबाइंड किया तो 16 किलो। मतलब ये जो 16 किलो होगा, ये 16 किलो इस 6 किलो से भी ज्यादा होगा, और ये ही 16 किलो किससे ज्यादा होगा, इस 10 किलो से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आई? अब इस 20 किलो और 50 किलो का मतलब क्या होगा, टोटल कितना हुआ अपना कंबाइंड करेंगे तो 70 किलो। 70 किलो का मतलब क्या होगा कि भाई ये जो टोटल हुआ ना, ये 70 किलो, ये 20 किलो से भी क्या है, ज्यादा है, और किससे ज्यादा है, 50 किलो से भी क्या है, ज्यादा है। ठीक, अब ऐसे मान के चलो ये उदाहरण हो कि ये 20 किलो का इंसान है, 20 किलो वेट का, और ये कितने किलो वेट के, 50 किलो वेट। ठीक है, तो ये कम जगह लेगा, ये इससे ज्यादा जगह लेगा। अगर दोनों को कंबाइंड रूप से देखा जाए, एक तीसरा ही आदमी है जिसका वेट कितना है 70 किलो, तो वो जो 70 किलो वाला इंसान है, वो बैठने के लिए जितनी जगह लेगा उतनी ये दोनों जगह लेंगे। समझ में? तो अगर इन दोनों की जगह का क्या करते हैं, योग कर दें, तो जगह में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, या फिर वेट में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही अपना क्या होता है, एनर्जी में होता है। ठीक, अब देखिए एनर्जी, ये तो अपना समझने का तरीका हो गया था, परिभाषा ही क्या बनेगी कि बेटा एक लाइन लिख रहा हूं मैं, परमाणु का नाम सुनाओ। परमाणु सुना, मतलब कि अविभाज्य कर रही है डोल्टन के अनुसार, और परमाणु में एक कण इलेक्ट्रॉन की उपस्थित होती है। परमाणु है, परमाणु कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कह दो या फिर इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे व्यवस्थित रहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन नाम देंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन नाम दे देना, या फिर क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखना बहुत सिंपल सी चीज बनेगी, इस लाइन को समझना है। किसकी बात कर रहे थे, परमाणु। परमाणु में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन। आप आगे एक बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन को दूसरा क्या नाम था, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किस में उपस्थित होते हैं, उपकोष में। उपकोष में केमिस्ट्री के अंदर चलता है, जैसे तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो कंडीशन क्या होती है कि ये जो प्रत्येक उपकोष रहेगा, उपकोष और कौन सा प्रत्येक, इस प्रत्येक जो उपकोष रहेगा इसकी क्या रहेगी, अपनी निश्चित ऊर्जा, निश्चित ऊर्जा मतलब कि एनर्जी रहेगी। देखिए क्या क्या होता था, परमाणु, परमाणु कौन थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसमें व्यवस्थित थे, उपकोषों में। प्रत्येक उपकोष की क्या हो रही थी, निश्चित हो रही। मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले उदाहरण लिया था, ये 10 किलो और ये कितना 20 किलो, प्लस ये अपना कंबाइंड कितना 30। तो ये जो 30 किलो हो रहा था, ये 30 किलो इससे भी ज्यादा था और इससे भी ज्यादा। तो ये जो 30 किलो आ रहा है, इस 30 किलो से पहले दो चीजें निश्चित होंगी। भाई एक तो कितना है 10 किलो है, एक कितना है 20 किलो। तो कम से कम कितनी चीजें निश्चित होंगी, दो चीजें। वो कंडीशन रहेगी, परमाणु रहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगी, उपकोष रहेगी। प्रत्येक जो उपकोष रहेगा उसकी क्या रहेगी, निश्चित ऊर्जा। मतलब ये उसकी क्या नहीं रहती निश्चित, भाई 10 था नहीं क्या था 20, तो निश्चित क्या रहेगी उसकी ऊर्जा रहेगी। अब अगर गलती से इसके समीप, अब अगर ये जो होगा ना फिक्स, जैसे कि ये अपनी कंडीशन होगी इस वाले, अब अगर गलती से इसके समीप किसी दूसरे परमाणु को लेकर आए, दूसरे परमाणु को लेके आया जाए,
तो देखो उसके भी क्या रहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उस संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे उपस्थित रहेंगे, उपकोष में रहेंगे। और दोनों उपकोषों में जो भी उपकोष रहेगा उपकोष की क्या रहेगी अपनी निश्चित ऊर्जा रहेगी। ये तो कॉन्सेप्ट है अपना पीछे ऊपर के तरीके से। तो यहाँ से दूसरा परमाणु, दूसरे परमाणु में भी कौन बी ई कह देता हूँ। बी का मतलब वैलेंसी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी को कहा जाता है संयोजी मान लेंगे, वैसे संयोजकता होती है लेकिन इसको मान लिया ये संयोजक। ठीक, बी ई संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किसमें रहेंगे, उपकोष में रहेंगे। उपकोष की क्या रहेगी, ऊर्जा रहेगी। ये लाइन है ये कि भाई फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे थे, परमाणु रहेगा, परमाणु को हम करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें बेटा, कोषों में। प्रत्येक कोष की क्या है निश्चित ऊर्जा। जब इस परमाणु के समीप ये एरो ऐसे चलता है, जब इस परमाणु के समीप दूसरे परमाणु को लाया जाए तो उसके भी क्या है बी। बी का मतलब समझ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगी, इसमें उपस्थित रहेंगे, उपकोष में रहेंगे। और प्रत्येक उपकोष की क्या रहेगी निश्चित ऊर्जा। मतलब ये तो अपन ने पहले में लिया है 10 किलो का, बाद में कितना किलो को लिया है 20 किलो। तो बेटा टोटल कंबाइंड किलो 30 किलो या 30 किलो कैसे ज्यादा है 10 किलो से भी कैसे 20 किलो से। मतलब अगर थोड़ी सी ध्यान देगा तो इस 30 किलो का मतलब क्या होगा भाई 10 किलो से तो कितना ज्यादा हो जाए 20, ठीक। और 20 किलो से कितना ज्यादा है 10। तो 20 में तो कितना की वृद्धि हुई 10 की, और 10 में कितना की वृद्धि हुई 20 की। तो मतलब क्या हो गया कि जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा स्तर में क्या हो जाएगा अपना फैलाव। ऊर्जा स्तर में फैलाव, और यही जो फैलाव होगा वो क्या कहलाएगा अपना एनर्जी गैप। समझ में बस बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर होना चाहिए कि 10 और 20 का क्या होना चाहिए। 10 और 20 से अगर 30 बन रहा है मतलब ये 30 का बन रहा है, जब 10 और 20 दो संख्याएं निश्चित है मतलब कि दोनों परमाणु रहेंगे, दोनों की ऊर्जा क्या रहेगी तो निश्चित रहेगी। दोनों को एक दूसरे के समीप लाएंगे मतलब कि एक दूसरे के पास लेके आएंगे। तो टोटल कितना हो गया 30। इस 30 का मतलब क्या हो गया कि 10 से कितना ज्यादा 20 ज्यादा, और वही 20 से कितना ज्यादा 10 ज्यादा। तो इनकी जो ऊर्जा इस तरह होती है भाई, इसमें कितने की वृद्धि होगी 10 की वृद्धि, इसमें कितने की वृद्धि होगी 20 की वृद्धि। तो ये जो वृद्धि हुई 10 और 20 की ये क्या कहलाएगी अपनी ऊर्जा में, ठीक। अब इसको थोड़े से सही ढंग से कर देंगे बेटा। एक लाइन लिखूंगा इसकी कंप्लीट हिंदी की, अगर वो लाइन का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को समझ में बैठ गया तो आराम से इसकी हिंदी बना। सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा सामने परमाणु में थोड़ा सा और दिख रहा है, परमाणु को लिखे मैंने एटम। एटम का मतलब समझ गए बेटा ये परमाणु। जैसे जैसे एरो चल रहे हैं अपने ऊपर वैसे वैसे ही बढ़ रहे क्या रहेगा परमाणु। परमाणु में कौन रहेगी वी ई। वी का मतलब समझ गए बेटा, वी का मतलब वैलेंसी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके नीचे में लिख देता हूँ संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु रहेगा, परमाणु में कौन रहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वी। और ये किसमें व्यवस्थित रहेंगे उपकोष में। यहां से आगे हम है उपकोष, मतलब परमाणु हो गया, परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहां पे उपस्थित रहेंगे उपकोष, ठीक है। प्रत्येक उपकोष की क्या रहेगी अपनी एक निश्चित ऊर्जा। प्रत्येक उपकोष की क्या रहेगी अपनी एक निश्चित ऊर्जा। यहां तक कोई दिक्कत? परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन कई किताबों के अंदर तो लोगों को ये यहाँ पे विलगित परमाणु होते, ठीक बात है तो दिक्कत और बात है। विलगित परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें उपस्थित रहेंगे उपकोषों में। प्रत्येक उपकोष की क्या रहेगी निश्चित ऊर्जा। यदि अब आपने को क्या करना है
अन्य परमाणु क्या किया जाए भाई, इसकी समूह, वो तो लोग पूछा था 10 और 20, ये लेके आए, ये 20 और लेके आए, अन्य परमाणु की समीप लेके आए। अब वो जो इंडिया को निकले थे ना कि अन्य परमाणु समीप लेके आएंगे तो बीपी होंगी, मतलब कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें बीपी नहीं होगी, बीपी होंगी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, जे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जे जो अपनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इनकी क्या रहेगी, कोषों में व्यवस्थित रहेंगे, कोष की वो क्या रहेगी, ऊर्जा रहेगी। तो वो कंडीशन अपने को नहीं, अपने को बस सीधा क्या लिखना है, विविध परमाणु रहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किसमें रहेंगे, कोषों में रहेंगे, प्रत्येक कोष की क्या रहेगी, निश्चित ऊर्जा रहेगी। ठीक है, जब इसके समीप अन्य परमाणु को लेके आया जाता है, उस स्थिति में ऊर्जा स्थिर होगी, क्या हो जाएगा, फैलाव। यही फैलाव, ये जो फैलाव है, यही फैलाव क्या कहलाएगा अपना, एनर्जी बैंड। परिभाषा में बैंड की, एनर्जी बैंड की क्या रहेगी, अब देखो इसकी परिभाषा एक मिनट में कैसे होगी। क्या क्या पढ़ा था, परमाणु कौन थे, बी मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें उपस्थित है उपकोष, उपकोष की क्या थी बेटा, निश्चित ऊर्जा। जब इसके समीप दूसरे को लेके आए तो ऊर्जा स्त्राव के हो फैला, मतलब सीधा कॉन्सेप्ट दिमाग में परिभाषा बनाओ तो सिंपल क्या जानना रहेगा कि एक संख्या 10 है, दूसरी कितनी 20 है, तो 10 को 20, तो एक संख्या फिक्स कितनी होगी 10, दूसरी संख्या कितनी होगी फिक्स 20, दोनों को कंबाइन कर दिया तो टोटल संख्या कितनी होगी 30। इस 30 का मतलब क्या हो गया कि ये जो 30 हुआ, ये 30 10 से कितना ज्यादा है 20, और 20 से कितना ज्यादा है 10, मतलब 10 में कितने की वृद्धि हुई 20 की, और 20 में कितने की वृद्धि हुई 10 की। कब हुई, जब दोनों को क्या किया, कंबाइन। ये जो वृद्धि हुई, ये वृद्धि क्या कहलाएगी, एनर्जी। ठीक है, परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें व्यवस्थित, उपकोषों में, प्रत्येक उपकोष की क्या रहेगी, निश्चित ऊर्जा। जब इसके समीप अन्य परमाणु को लेके आया जाए तो ऊर्जा इस तरह में क्या होगा, अपना फैलाव होगा, यही फैलाव क्या कहलाएगा, अपना एनर्जी बैंड। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं एनर्जी बैंड के प्रकार। ऊर्जा बैंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड। टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड के प्रकार, ऊर्जा बैंड के प्रकार देखे हुए ना, बैंड के प्रकार बहुत सारे। चलो ऊर्जा बैंड में होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार। अब ये 3 प्रकार कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट होता है अपना संयोजी बैंड। संयोजी बैंड, वैलेंसी बैंड क्या होता है, इसको इंग्लिश याद रखने की या ना रखने, लेकिन बी और बी जरूर याद रखना, बी वैलेंसी बैंड। दूसरा होता है अपना चालन बैंड, चालन नहीं, चालक नहीं, चालन बैंड। इसे कहा जाता है कंडक्टर बैंड, इंग्लिश के अंदर सीबी। पहला कौन सा होगा, संयोजी बैंड, दूसरा कौन सा होगा, चालन बैंड। संयोजी बैंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीबी मतलब कि वैलेंसी, बी फॉर वैलेंसी, बी फॉर बैंड। चालन बैंड सी फॉर नोट चंद्रपाल, सी फॉर कंडक्टर, बी फॉर बैंड। और लास्ट में क्या है, कौन सा तीसरा, वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये क्या रहता है, डेल ई जी,
ये 3 टाइप है, संयोजी बैंड हो गया, चालन बैंड हो गया, वर्धित ऊर्जा अंतराल हो गया, मतलब डेल्टा। अब सबसे पहली बात करते हैं संयोजी बैंड क्या होता है, चालन बैंड क्या होता है, वर्धित ऊर्जा अंतराल बैंड क्या होता है। एक ना ज्यादा बड़ा सवाल नहीं होता, इसमें ज्यादा से ज्यादा एक नंबर और एक नंबर का कंफ्यूजन सवाल होता है। पहली बात करते हैं किसकी, संयोजी बैंड। बहुत सिंपल सिंपल परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं। संयोजी बैंड, संयोजी बैंड वीबी, देखो नाम से ही पता चल रहा है संयोजी। अभी आप जितना भी बैंड पढ़ा था, मतलब बैंड क्या, जैसे ऊर्जा बैंड पढ़े थे, उसके अंदर किसका उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों का करेंगे। देखो क्या कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बैंड होता है भाई, ये बैंड किससे भरा होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों से, संयोजी इलेक्ट्रॉनों से, ठीक। यानी कि संयोजी बैंड में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ठीक। सेकंड और क्या होता है इसमें, केमिस्ट्री के अंदर खूब देखा होगा, ये जो जैसे ये ऐसे भरते होंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये जो लास्ट लास्ट वाला होता है ना, लास्ट वाला ये वाला, ये क्या लगता है अपना संयोजी बैंड, ये वाला। तो ये जो बैंड रहेगा ना, इस बैंड की कंडीशन क्या रहेगी कि ये पूर्ण रूप से कभी खाली नहीं रहेगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन तो भरा रहेगा। जैसे बात करते हैं किसी तुम्हारे सिंपल उदाहरण यानी सोडियम 11, तो ये पहले 2 आ गए, फिर 8 आ गए, फिर कितने आ गए, 8 आ गए, तो लास्ट के में कितने आए। तो ये जो लास्ट वाला होता है ना, इसमें ये इलेक्ट्रॉन, ये अपना कौन सा होता है, संयोजी बैंड होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें लास्ट में 1 आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, समझ बैठे। तो ये जो संयोजी बैंड की परिभाषा क्या होगी भाई, ऐसा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन को समझ बैठे। तो लास्ट की कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन अपना क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन अपने 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, ये सारे प्रश्न आ जाएंगे। तो संयोजी बैंड की परिभाषा है कि भाई ऐसा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या रहे, उपस्थित है, ठीक। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होगी कि ये जो बैंड होता है ना, ये बैंड अभी देखा या तो आंशिक रूप से भरा रहेगा, आंशिक रूप से मतलब कि थोड़ा सा भरा हो सकता है, या फिर पूर्ण रूप से भरा हो सकता है। मतलब कि जैसे मैं कह दूं कि भाई किसी का इलेक्ट्रॉनिक विद्यार्थी होगा 10 है, तो 2 और 8, अब ये 8 पूर्ण रूप से भरा है, ठीक है। किसी के 12 हो गए, तो 2 8 10, ये पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, लास्ट वाले में कितने बच गए, 2 बच गए। तो ये आंशिक रूप से भरा होगा, मतलब कि ये पूर्ण रूप से क्या नहीं होता है, खाली नहीं होता, ये पूर्ण रूप से अपना क्या नहीं होता है, खाली नहीं होता, ठीक है। ये 3 कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है संयोजी बैंड। पहली कंडीशन क्या होगी भाई, संयोजी बैंड में कौन उपस्थित रहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये बैंड अपना कैसे क्या कंडीशन रहेगी, या तो पूर्ण रूप से भरा रहेगा, या फिर आंशिक रूप से क्या रहेगा, भरा रहेगा। मतलब क्या कह सकते हैं कि ये बैंड कभी भी क्या नहीं रहेगा, अपना खाली नहीं रहेगा। क्लियर बात, ये तो हो गया अपना संयोजी बैंड। आगे बात करते हैं किसकी, दूसरा बैंड कौन सा था ना, कंडक्टर वाइज, मतलब चालन बैंड, सीधी। उसमें एक कंडीशन और करके ना, उसको किससे निरूपित करेंगे, बीबी से, इसे किससे निरूपित करेंगे, सीधी से। चालन बैंड क्या कहता है कि जो संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड से अधिक ऊर्जा का बैंड, मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी किससे ज्यादा होना चाहिए, बीबी से। ये कहता है चालन, मतलब ऐसा बैंड जिसकी ऊर्जा इससे ज्यादा रहेगी चालन बैंड से, वो कहलाएगा, सॉरी चालन बैंड से नहीं,
बीबी का मतलब संयोजी बैंड से, वो कहलाएगा अपना कौन सा बैंड? चालन बैंड। मतलब कि सिंपल सी परिभाषा की अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, संयोजी बैंड से अधिक ऊर्जा का बैंड वो कहलाएगा अपना कौन सा? चालन बैंड। ठीक, चालन बैंड को निरूपित किससे कर देंगे? सी और बी से। समझ में आया? चालन बैंड को किससे निरूपित कर देंगे? सी और बी से। सी का मतलब कंडक्टर, बी का मतलब बैंड। अब ये जो बैंड होते हैं ना, ये बैंड पूर्ण रूप से खाली हो सकता है। सकता है मतलब ये केवल पॉसिबिलिटी है। कंफर्म है? कंफर्म अपना रहेगा डेल्टा जी। समझ में आया? बस यही पूछते हैं वो सबसे मेन सवाल, यही से बढ़ते हैं भाई, ऐसा कौन सा बैंड है जो आंशिक रूप से भरा होता है? ऐसा कौन सा बैंड है जो खाली हो सकते हैं? ऐसा कौन सा बैंड है जो अपना खाली रहता है? तीनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, लास्ट में बता दें क्वेश्चन कैसे। सिंपल चालन बैंड की परिभाषा के लिए संयोजी बैंड से अधिक ऊर्जा का बैंड क्या रहेगा? चालन बैंड निरूपित किससे कर दिया? सी बी सी। चालन का मतलब कंडक्टर बैंड। ठीक, कंडीशन क्या थी कि ये बैंड अपना पूर्ण रूप से क्या हो सकते हैं? खाली हो सकता है। ठीक है, या फिर आंशिक रूप से भरा हो सकता है। तो पूर्ण रूप से खाली रहेगा या फिर आंशिक रूप खाली रहेगा, लेकिन खाली रह सकता है। केवल पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। ठीक, आगे बात करेंगे इसके अपने। तीसरा कौन सा था? वर्जित ऊर्जा। ये क्या कहते हैं कि चालन बैंड, अभी देखा होगा थोड़ी देर पहले, कौन से बैंड की ऊर्जा ज्यादा है? चालन बैंड की या फिर संयोजी बैंड की? ऊर्जा की ज्यादा है चालन बैंड। तो चालन बैंड और सेकंड कौन सा अपना? संयोजी बैंड का अंतर या फिर अंतराल वो कहलाता है अपना वर्जित ऊर्जा अंतराल, मतलब डेल्टा ई। ये बैंड अपना पूर्ण रूप से क्या होता है? खाली। खाली, पूर्ण रूप से खाली रहता है। ये श्योर है, ये कंडीशन अपने लिए श्योर है। अब देखो लास्ट में आपको मेन सवाल है कि भाई कौन सा बैंड अपना खाली हो सकता है, कौन सा रहता है, कौन से बैंड को होते हैं, कौन से बैंड। तो संयोजी बैंड अपना कभी भी पूर्ण रूप से खाली नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, डेल्टा ईजी पूर्ण रूप से क्या होता है? खाली होता है। और चालन बैंड पूर्ण रूप से क्या हो सकता है? खाली हो सकता है। खाली हो सकता है, केवल पॉसिबिलिटी है चालन बैंड, बाकी ये अपना पूर्ण रूप से खाली होता है। ठीक है, और जो फर्स्ट वाला पढ़ा है बीबी, वो अपना पूर्ण रूप से खाली नहीं है। ठीक है, आज इतना ही। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण।